आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? किसी परमाणु में एक एक कर इलेक्ट्रॉन को भरना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है सबसे पहले अफबाउ साहब दिए थे। अफबाउ, अफबाउ का मतलब होता है AFBAU। अफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग ऑफ प्रिंसिपल। बिल्डिंग ऑफ प्रिंसिपल, एक एक कर जोड़ने का सिद्धांत। अर्थात परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन होती है, उसको हम कैसे भरेंगे, कैसे सजाएंगे, वही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कोई भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, परमाणु एटॉमिक नंबर, परमाणु का एटॉमिक नंबर कितना, वो आप जानिएगा। उसके बाद जो है हमको पता करना पड़ेगा कि परमाणु के भीतर कितना इलेक्ट्रॉन है, तब ना उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो हम आपको यहाँ पर कुछ तत्व का नाम बताते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर बताते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखी जाती है। तो आपके सामने में हम यहाँ पर जो है 30 एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या लिखे हैं। 1 से लेकर यहाँ 15 तक है और 16 से लेकर के 30 तक है। पहले ये आप जानेंगे कि कौन सा तत्व जो है से कितने नंबर में है और उसका सिंबल क्या है। बस दो ही चीज जानना अभी फिलहाल, और मैट्रिकुलेशन के लिए 30 एटॉमिक नंबर काफी है। 30 तक ही आप लोगों के लिए काफी है। और हम इसके बाद आपको बताते हैं कि परमाणु का एटॉमिक नंबर जो है जानने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। पहले आप लोग ये उतारिए। चलिए अब हम बताते हैं आप लोगों को। ये 30 तक याद करने के बाद आपको पता करना है कि परमाणु के भीतर जो है से कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई परमाणु जो है से 20 नंबर में है, मान लो, तब 20 नंबर में क्या है? कैल्शियम है। तो इसके पास 20 जो होता है से इलेक्ट्रॉन होता है और 20 जो होता है सो प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है कोई भी परमाणु में। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अर्थात परमाणु के भीतर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात पॉजिटिव और निगेटिव की संख्या बराबर होता है। इसीलिए परमाणु जो होता है वह क्या होता है? उदासीन होता है। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, तो आप उसका जवाब दीजिए कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, इसीलिए परमाणु उदासीन होता है। न्यूट्रॉन की संख्या बाहर घट सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? बराबर होता है, इसीलिए परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। तो हम इससे सामान्यतः इससे तो जान ही जाएंगे कि परमाणु के भीतर कितना इलेक्ट्रॉन है ना। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना? 17। तो उसमें 17 गो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो 17 गो, ठीक ना। अगर वह इलेक्ट्रॉन को हेरा फेरी न करे तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दीजिए, सोडियम Na है ना, सोडियम के परमाणु संख्या कितना? 11। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन नहीं और 11 प्रोटॉन। आई बात समझ में? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना? 12। इसमें 12 गो इलेक्ट्रॉन और 12 गो प्रोटॉन। आई बात समझ में ना। अब देखिए यदि क्लोरीन है तो क्लोरीन कितना? 17। तो 17 को इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन ना, 17 प्रोटॉन होता है ना। अब याद रखेंगे ये तो उदासीन है। यदि आयनिक परमाणु हो, यानी अगर ये जो आपको सोडियम प्लस, अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? अभी सोडियम आयन है ना, तो अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बताइए? इसमें अब 10 गो इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन। क्या गो इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 11 गो। प्रोटॉन 11 गो। अगर क्लोरीन माइनस है, अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन?
18 गो इलेक्ट्रॉन और 17 गो ही प्रोटॉन। आई बात समझ में? जब परमाणु यानी ये लॉस कर दिया, ये गेन कर लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, अर्थात इसमें पहले 17 गो था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एगो माइनस हो गया, इसीलिए इसमें 18 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। हमको सिखाना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समझे? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे तो पहले जानिए कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है। परमाणु के भीतर तो हम परमाणु संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेंगे, लेकिन जानेंगे कि वह रहता कैसे है, कहाँ पर है उसका स्थान नहीं। तो जानिए कि परमाणु जो होता है सो कैसा होता है, उदासीन होता है। परमाणु का आकार गोल होता है, कैसा होता है, गोल होता है। और परमाणु के बीच में एक केंद्रीय भाग, मध्य भाग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नाभिक। इसको क्या बोलते हैं, नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। अब देखिए परमाणु के पहला कक्ष है ना, ये दूसरा कक्ष है ना, ये तीसरा कक्ष, ये चौथा कक्ष, ये पांचवा कक्ष, अधिकतम 7 कक्ष हो सकते हैं और कम से कम एगो कक्ष हो सकता है। तो सबसे पहला कक्ष का नाम क्या है, के एल एम एन ओ पी क्यू तक चला जाएगा ना, ओ पी क्यू नहीं, तो इसको कक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कक्ष। इसको सेल, एस एच ई डबल सेल, सेल का मतलब होता है कक्ष। यानी परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है, जिसको क्या बोलते हैं, शेल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। तो ये सबसे छोटा सेल कौन है, के। इससे बड़ा कौन है, एल। इससे बड़ा एम, इससे बड़ा एन। जो जो आगे की ओर जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा सेल। अब देखिए तो प्रत्येक सेल के भीतर जो होता है सब सेल होता है। क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर पहला, इसमें पहला है ना, पहला सेल है तो इसमें एक सब सेल होता है, एस, समझे? और ये दूसरा है ना, तो इसमें 2 सब सेल होता है, एस और पी। तीसरा में 3 गो, एस पी डी। चौथा में फिर 4 गो, एस पी डी एफ। फिर पांचवा में भी 4 गो ही होता है, एस पी डी एफ। उसके बाद इसके बाद जितने भी आएंगे ना, एस पी डी एफ ही होंगे। इसको सब सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस सब एस पी डी एफ को क्या बोलते हैं, सब सेल। इसको बोलते हैं सब सेल बोलते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए इलेक्ट्रॉन इसी सब सेल में जो है चारों ओर परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, घूमता रहता है। इतना बात समझ में आ गई बात? तो हमको यहाँ पर देखना है, ये एसपीडीएफ का KLMN का कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई फुल फॉर्म भी नहीं होता। तो यहाँ पर देखेंगे, एस का मतलब होता है शार्प, शार्प। पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूजन, और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। समझे? एसपीडीएफ का ये फुल फॉर्म है, समझे? अब देखिए, अब है यानी के, पहला है ना के में एगो सब सेल होता है ना, एस। एल में 2 गो सब सेल, एस और बी। एम में 3 गो, एस पी और डी। एन में होता है 4 गो, एस पी डी एफ। ओ में होता है फिर 4 गो, एस पी डी एफ। फिर ओ पी में फिर 4 गो, एस पी डी एफ। उसके बाद सब में जो है 4 ही होता है। आई बात समझ में? इतना चीज समझ गए? तो देखो, जैसे कि यह एक कमरा है, एक घर है, या एक घर है और एस उसका कमरा है। के एक घर है, एस उसका कमरा है। तो के एक छोटा घर है, इसीलिए उसमें एक ही कमरा है। के ओकरा से बढ़ एल है, एल एक ही पूरा मकान है और उसमें 2 कमरा है, एस और पी। मान लीजिए इससे बड़ा एम है, एम एक बड़ा घर है जिसमें 3 कमरा है, एस पी डी एफ। एन इससे बड़ा है, इसमें 4 कमरा है, एस पी डी एफ। उसके बाद सब में बराबर बराबर कमरा है, मान लिया जाए। तो इलेक्ट्रॉन इसी कमरा में रहता है, एस में, पी में, डी में, एफ में कमरा रहता है। तो ये छोटा कमरा है, इससे बड़ा कमरा है, इससे बड़ा कमरा है पी, उससे बड़ा कमरा डी। तो जितना बड़ा कमरा होगा उसमें ज्यादा आदमी उतना अटेगा, और जितना छोटा कमरा रहेगा तो उसमें छोटा कम आदमी अटेगा ना। तो अफबाउ साहब जो है सबसे पहले एक फार्मूला दिए थे सेल के लिए। सेल के लिए एक सूत्र दिए थे, सेल के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन
अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है सो उसमें 2n² अट सकता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना अट सकता है? 2n², यानी 2n² से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं अट सकता है। यानी k पहला है ना, यानी n माने हुआ नंबर ऑफ सेल। तो पहला सेल हमारा क्या है? k है। तो k के लिए n बराबर कितना दोगे? 1 दोगे ना। तो 2 गुने 1 के स्क्वायर बराबर कितना? 2, यानी k में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही अट सकता है। आई बात समझ में? l के लिए n बराबर कितना? 2। तो 2 गुने 2 के स्क्वायर, यानी 2 दूना 4 दूनी 2 दूना 4 दूनी 8, यानी l में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 अट सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना? m के लिए n बराबर क्या है? 3। तो 2 गुने 3 के स्क्वायर, 3 तिया 9 दूनी 18। m में अधिकतम कितना? 18। LMNO के लिए n बराबर कितना? 4। तो 2 गुने 4 के स्क्वायर, 4 चौका 16 दूनी 32। O में अधिकतम कितना? अब देखिए ये जो अब बहुत साहब जो नियम दिया 2n², ये 4 के लिए ही लागू होता है। अब LMNO P में ना, P के लिए जो है, P के लिए n बराबर कितना? 5 देंगे तो 2 गुने क्या है? 5 के स्क्वायर 25 दूनी 50 इलेक्ट्रॉन अटना चाहिए, लेकिन नहीं, P में भी जो है सब 32 इलेक्ट्रॉन था। तो ये नियम अब फ्लॉप कर गया ना, अर्थात अब बहुत साहब यहाँ पर जाकर के फ्लॉप कर गए। समझे? हम क्यों फ्लॉप कर दिए हो बता देने की, क्योंकि O में जो है, O में जो है क्या, 4 गो है ना, SPDF 4 सबसेल है, और P में भी 4 गो सबसेल है। तो एहो में 32 इलेक्ट्रॉन, एहो में 32 इलेक्ट्रॉन, अगला में भी 32 इलेक्ट्रॉन। समझे? Q के लिए हम अगर नियम के अनुसार n बराबर 6 देंगे तो 6 गुने 2 गुने 6 के स्क्वायर, तो 6 36 दूनी 72, यानी इसमें 72 इलेक्ट्रॉन हटना चाहिए OPQ में ना। तो इसमें जो है सब 32 गो इलेक्ट्रॉन हटता है। तो ये इसके बाद ये नियम क्या हो गया? फ्लॉप कर गया। समझे? अफबाऊ साहब यहाँ के बाद फ्लॉप कर गया। इसके बाद सब में 32 इलेक्ट्रॉन हटता है। इसमें पहला में क्या गो? 2 गो, दूसरा में क्या गो? 8 गो, तीसरा में 18 गो, 32 गो, उसके बाद 32 गो, उसके बाद सब में 32 इलेक्ट्रॉन ही अटता है। समझ गए? इतना चीज समझ गए कि नहीं समझ गए? ये आप उतार सकते हैं। देखो, तो सब सेल की तो सेल के लिए फॉर्मूला दिए, और सब सेल के लिए सूत्र होता है 4n-2। किसी भी सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 4n-2 रह सकता है। तो पहला सबसेल क्या है? S, यानी n बराबर हुआ नंबर ऑफ सबसेल। सबसेल तो पहला S हुआ ना, तो S के लिए 1 रखेंगे, तो S के लिए 1 रखेंगे, S के लिए n बराबर 1। तो इसमें रखो, तो 4 गुने 1 घटाओ 2, तो बराबर कितना? 4 इकाई 4 2, तो S 2 ना। तो S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? अधिकतम 2 रह सकता है, न्यूनतम 1 गो रहेगा, खाली रह सकता है, लेकिन 3 गो नहीं हट सकता है। P के लिए जो है n बराबर क्या देंगे? 2, तो 4 गुने 2 घटाओ 2, तो 4 दूनी 8 में से 2 गया तो 6। P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 से कम रह सकता है, ज्यादा नहीं। D के लिए जो है सो आप n बराबर कितना देंगे? 3, तो 4 गुने 3 घटाओ 2, 4 3 12 में से 2 गया तो कितना? 10। D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 अट सकता है, इससे ज्यादा नहीं है। F के लिए n बराबर 4, तो 4 गुने 4 घटाओ 2, 4 चौका 16 में से 2 गया तो 14, यानी F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 अट सकता है, उससे ज्यादा नहीं अट सकता। समझे? देखिए, ये तो हम जान गए कि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना? 2, P में, D में, F में अधिकतम इतना है, कम से कम भी रह सकता है। जैसे एक जगह है, एक बेड है, बेड पर अधिकतम अगर 5 आदमी सो सकता है, तो न्यूनतम उसमें कितना सो सकता है? 1 खाली रह सकता है।
2 भी सो सकता है न्यूनतम, 3 भी, 4 भी, 5 भी, अधिकतम 5 है। 6 छठा आदमी आएगा तो उस पर नहीं सोएगा, अलग जाएगा। उसी प्रकार अगर P में 6 है तो अधिकतम 6 है, समझे। कम से कम वो 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, 5 रह सकता है, 6 तक रहेगा। 7वां जैसे ही आएगा वो अगला में चला जाएगा। आई बात समझ में। तो इसके लिए जो है अफबाऊ साहब जो है से एक नियम दिए कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां जाएगा जिसकी ऊर्जा कम होगी। तो सबसे कम ऊर्जा कौन? एस की, ओकरा से ज्यादा पी की, ओकरा से ज्यादा डी की, ओकरा से ज्यादा एफ की। नहीं, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा? जिसकी ऊर्जा कम होगी। तो ऊर्जा किसकी कम होगी? जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होगा। अरे जो आदमी ज्यादा खाएगा ओकरा में पावर ज्यादा रहेगा, और जो कम खाएगा ओकरा एनर्जी कहां से ज्यादा आएगा? इनमें कम इलेक्ट्रॉन है तो कम ऊर्जा, इनमें ज्यादा ऊर्जा, एकरा से ज्यादा, सबसे ज्यादा एफ की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एस में जाएगा, ओकरा बाद पी में, ओकरा बाद डी में, उसके बाद एफ में जाएगा। आई बात समझ में। तो इसके लिए हम एक टेबल बताते हैं कि वह जो है किस प्रकार इलेक्ट्रॉन जाता है। देखिए यहाँ पर हम आपको टेबल एक बताए हैं, या जो सबसे पहले जो है से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एस में जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा, 2p में जाएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है जो चलेगा। तो हमको मान लीजिए कि हमको कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है किसी भी तत्व का। तो मान लिया जाए कि हम सबसे पहले एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका परमाणु संख्या कितना है। तो कितना है बोलिए? एल्युमिनियम का है 13। तो इसका मतलब जो है उदासीन है ना, तो इसका मतलब इसमें 13 गो इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? तो भरना है। तो सबसे पहले कहां से भरेंगे? एस से, 1s से ना। एस में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? एक क्या? दो ना। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो हमको यहां से शुरू करना है। तो 1s2 भर दिए। अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 11 गो। 1s के बाद कहां जा रहा है? तीर 2s में, 2s इसमें कॉमा नहीं देना है। 2s में फिर अधिकतम 2 ही, तो चलिए 2। अब हमारे पास 9 गो इलेक्ट्रॉन बच गया। 2s के बाद कहां जा रहा है? देखिए तीर 2p में। तो p में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता है? 6। तो p में कितना भर दिए? 6। अब हम 10 भर चुके हैं। 2p के बाद कहां जा रहा है? 3s। s में कितना? 2 भर दिए। अब देखिए 2s के बाद कहां जा रहा है? 3p। p में तो भरने की क्षमता 6 है, लेकिन हमारे पास बचा कितना है? 2 4 6 4 10 2 12। अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो एक ही भर दिए इसमें। समझ में आई बात? तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? एल्युमिनियम का। आई बात समझ में। अब देखिए हमको लिखना है मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैग्नीज कितना नंबर में है? 25 नंबर में है ना। तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 25 है। तो हम कहां से शुरू करेंगे? यहीं से 1s2। देखिए तीर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? 2 4 6 6 4 10 2 12 6 18 2 20। अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है? 5। तो इसमें भर देंगे 5। इसमें तो भरने की क्षमता था 10, लेकिन हम क्या बोले थे? अधिकतम इलेक्ट्रॉन हट सकता है ना। तो ये हो गया इसका, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आई बात समझ में। अब देखिए हमको लिखना है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का, तो सोडियम कितना? 11। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यही ना, 11 हो गया ना। तो ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आई बात समझ में। लेकिन मैं कहूं सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो हम क्या बताएं कि इसमें अगर प्लस रहता है, उसमें जगह प्लस रहता है उतना इलेक्ट्रॉन उसमें घट जाता है। तो इसमें सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन था? 11। अब इस पर एक प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। अब क्या हो गया इसमें का? 10। अब इसका इलेक्ट्रॉन में से 1s2, 2s2, 2p6, 10। यही हो गया इसका सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आई बात समझ में। अगर हमको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1s क्या है? क्लोरीन 17। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p5 ना। 10 2 12 5 17। ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम कहें क्लोरीन आयन का अगर माइनस में है, तो इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है ना। तो अब 18 का लिखेंगे। 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6। ये हो गया क्लोरीन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, चलिए अब आप लोग इतना लिख लिए, लिख के लाएंगे।